हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का द ब्रेन पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और हमारे बॉडी के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और इस चैप्टर के लिए भी ना हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, ठीक है ना। ये पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। ये ब्रेन जो है पूरा पढ़ने में एकदम बहुत समय लगेगा, तो एकदम जो है ना एकदम पूरा जोश बनाए रखना है, ठीक है ना। और थोड़ा हम लोग स्पीड अप करके जो है मूव ऑन करेंगे। देखो ब्रेन जो है, ब्रेन इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल बॉडीली एक्टिविटीज, ठीक है। सारे बॉडीली एक्टिविटीज का जितने भी सारे बॉडी एक्टिविटीज होता है सबको जो है सबको कंट्रोल करके रखता है। इवन की रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल तो करता है लेकिन लास्ट में जो है ना फिर रिपोर्ट किसको भेजता है, फिर ब्रेन को रिपोर्ट भेजता है लास्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा एकदम ओवरऑल इंचार्ज है ये हमारे पूरा बॉडी के अंदर में। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो भी फंक्शन एक्टिविटी कुछ भी होता है, सबको कंट्रोल जो है ना ब्रेन ही करता है। नाउ यू सी ब्रेन जो है, ब्रेन रिमेन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड ए हार्ड, क्या हार्ड, यहाँ पर हार्ड बोन कवरिंग, बोन कवरिंग यहाँ पर जो है हम लोग ये जो यहाँ पर हड्डी है, ठीक है। दिस बोन कवरिंग इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, स्कल कहेंगे, ठीक है। स्कल कहते हैं इसको, हार्ड बोनी कवरिंग जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्कल कहते हैं, ओके। एंड स्कल के अंदर में ना क्या होता है, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ये 3 मेम्ब्रेन कवरिंग होते हैं। 3 मेम्ब्रेन का यहाँ पर जो है ना लेयर होगा, 3 मेम्ब्रेन कवरिंग। और ये 3 मेम्ब्रेन कवरिंग्स जो है ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं, दीस आर कॉल्ड एज मेनिंग्स कहते हैं, MENINGS, मेनिंग्स। ये 3 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है हमारे स्कल के नीचे में होता है। अब ये देखो, ये मेनिंग्स जो है, मेनिंग्स के अंदर में, मेनिंग्स के एक लेयर और दूसरा लेयर के बीच में ना यहाँ पर एक फ्लूइड होता है। मेनिंग्स जो है एक लेयर और दूसरा लेयर के बीच में देयर विल बी ए फ्लूइड। दैट फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF ऐसे हम लोग सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका नाम सेरेब्रोस्पाइनल क्यों रखा गया है, क्योंकि ये देखो सेरेब्रो, सेरेब्रो मतलब सेरेब्रम, मतलब ये ब्रेन में भी है ये फ्लूइड, और ये स्पाइनल कॉर्ड में भी यही फ्लूइड होता है। इसलिए जो है इसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रखे हैं नाम, यानी कि सेरेब्रम में भी होता है, ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में होता है। दैट इज व्हाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखो बच्चों, ये मेनिंग्स और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना, ये दोनों मिलकर क्या काम करेगा, ये दोनों मिलकर के जो है ना इट विल एब्जॉर्ब शॉक्स, शॉक्स एब्जॉर्ब करेगा, मतलब क्या है, झटका, झटका एब्जॉर्ब करेगा। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी मेनिंग्स और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दोनों मिलकर के झटका एब्जॉर्ब करता है। कोई मैकेनिकल झटका उठा लगे तो उसको जो है ना शॉक को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है ना, बहुत हद तक एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अब आता है यहाँ पर हम लोग का ये ब्रेन वाला पार्ट जो है, ये स्टार्ट होता है बच्चों। तो देखो ह्यूमन ब्रेन जो है ये हम फटाफट एकदम ऐसे करके बना रहे हैं। ओके, बना दिए इस तरह से एकदम, कुछ भी एकदम बस लगना चाहिए हल्का फुल्का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का लगना चाहिए, हो गया। ओके देखो दिस वन, यहाँ पर जो है ये मेनिंग्स के नीचे में जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे एकदम लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। ये जो पूरा है ना, दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रम कहते हैं बच्चों। अब ये सेरेब्रम जो है ना, ये एक्चुअली कैसे होता है, ये देखो, अगर हम लोग ऐसे करके सामने से अगर ऐसे ब्रेन को देखेंगे हम लोग ना, इसको खोल करके अगर देखते हैं तो हम लोग को दिखेगा ये हमारा ये जो सेरेब्रम है ये 2 भाग में, इस तरफ आधा इस तरफ आधा, ऐसे करके बीचों बीच ऐसे करके काटा गया है, ठीक है ना। बीचों बीच यहाँ पर जो है ना काट दिया गया है। ये ऊपर वाले ही बनाते वक्त जो है ना काट दिया था, ठीक है ना, काट दिया था। और दोनों जो मतलब इधर हाफ, ठीक है, हेमिस्फेरिकल यहाँ पर बन गया है, हेमिस्फेरिकल बना दिया गया। स्फेरिकल मतलब पूरा गोल कंप्लीट राउंड होता है तो स्फेरिकल कहते हैं लेकिन यहाँ पर हेमिस्फेरिकल मतलब कि आधा इधर आधा इधर। सो सेरेब्रम जो है इट इज 2 हेमिस्फेरिकल लॉब्स। ये जो है ना सेरेब्रम जो है इसमें 2
हेमिस्फेरिकल लॉब्स होते हैं, ठीक है। हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल का मतलब क्या है? हेमिस्फेरिकल मतलब हाफ स्फेरिकल, हाफ स्फेरिकल, आधा स्फीयर इधर आधा स्फीयर इधर। और ये दोनों आधा आधा जो इस तरह से डिवाइड किया गया है ना, तो यहाँ पर एक लॉन्ग एक डीप क्या होता है? डीप एक फिशर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। फिशर का मतलब क्या है? डिवाइड इनटू टू हेमिस्फेरिकल लॉब्स बाय ए डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ, ठीक है ना। एक गड्ढा है, एक क्रैक है, बहुत डीप गड्ढा है, उसी डीप गड्ढा को कहते हैं फिशर कहते हैं, FISSURE फिशर। फिशर का मतलब डीप गड्ढा जो होता है, ठीक है ना। पतला गड्ढा लेकिन एकदम बहुत डीप, दैट इज कॉल्ड एज फिशर। तो यहाँ पर जो है पतला गड्ढा है लेकिन एकदम बहुत डीप है, वही जो है दोनों यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा जब हम लोग नीचे आएंगे, ये सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम का थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है ना बीच में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो है फिर ये दोनों जो है ना जुड़ा हुआ है, इधर जो है ना इधर यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये दोनों स्फीयर जो है, हेमिस्फेरिकल लॉब जो है स्फीयर का, ये सेरेब्रम का, इधर हेमिस्फेरिकल लॉब है, इधर हेमिस्फेरिकल लॉब है, दोनों जो है ना थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा भीतर में जो है फिर जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि होगा ना कहीं पर कनेक्शन तो होगा, ऐसे नहीं है कि इधर पूरा एकदम आधा इधर अलग है इधर आधा अलग है, ऐसे तब तो हिल डोल उल डोल करेगा, कैसा एकदम होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भीतर में जाकर के ना दोनों हेमिस्फेरिकल लॉब्स जो है सेरेब्रम का जुड़ा हुआ है। किसके जरिए जुड़ा हुआ है? एक यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स बोथ द टू हेमिस्फेरिकल लॉब्स, दोनों हेमिस्फेरिकल लॉब सेरेब्रम का जो जोड़ करके रखता है, दैट इज नोन एज कहते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम क्या है बच्चों? कॉर्पस कैलोसम जो है ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कॉर्पस कैलोसम इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोथ द हेमिस्फेरिकल लॉब्स, दोनों हेमिस्फेरिकल लॉब्स जो है उसको जोड़ करके रखेगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है देखो, ये सेरेब्रम जो है ना, सेरेब्रम ऐसे बहुत हाईली ऐसे करके फोल्डेड मिलेगा, सेरेब्रम दिखने में ऐसे हाईली फोल्डेड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर फोल्डेड है ना, इस फोल्डिंग में देखो ऐसे ऐसे करके फोल्डेड किया हुआ रहता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये सब गड्ढा है ना, ये गड्ढा को हम लोग कहते हैं गाइडी, डिप्रेशंस को, ठीक है। ये डिप्रेशंस को, गड्ढा को गाइडी कहते हैं, गड्ढा को गाइडी याद रखना। और ये खुला हुआ जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वल्सन जो है, कॉन्वल्सन इसको हम लोग कहते हैं सल्की, SULCI। सल्की मतलब कॉन्वल्सन, CONVULSION। कॉन्वल्सन जितने सारे हैं सबको हम लोग कहते हैं सल्की, और जितने सारे डिप्रेशंस है, गड्ढा सब है, उसको हम लोग कहते हैं गाइडी कहते हैं। ये ऐसे करके क्यों होता है? ये सेरेब्रम जो है इस तरह से सल्की गाइडी फॉर्म किया हुआ क्यों है आखिर? ताकि सरफेस एरिया बढ़े, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ये क्यों है ऐसा? सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तो फिर क्या होगा? सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो न्यूरॉन्स जो है ना, देखो सेरेब्रम किससे बना हुआ है? पूरा ब्रेन जो है कौन सा सेल से बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है, नर्व सेल से। जितना ज्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा? न्यूरॉन जो है ना ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट हो पाएगा, न्यूरॉन्स मतलब ज्यादा से ज्यादा अट पाएगा इसमें। और जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स अटेगा ना, उतना ही वो आदमी क्या होगा? उसका मेमोरी पावर बढ़ेगा, थिंकिंग बढ़ेगा, हर चीज, लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, कंप्रेहेंशन, लैंग्वेज, सब चीज एकदम, वोकेबुलरी, हर चीज बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितने ये माइंड शार्प होना, ब्रेन शार्प होना, ऐसा सब चीज किस चीज का खेला है? न्यूरॉन्स का खेला है। जितना ज्यादा न्यूरॉन होगा एक इंसान का ब्रेन में, उतना ज्यादा ही वो इंसान जो है ना, ज्यादा मेमोरी उसका होगा, शार्प होगा, इंटेलिजेंट होगा, ब्राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा एकदम ये सल्की गायरी बहुत सारे हैं, क्या करने के लिए? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है ना न्यूरॉन्स ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट होगा, न्यूरॉन्स बहुत सारे इसमें एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज है, इसी के लिए यहाँ पर सल्की एंड गायरी होते हैं। अब आते हैं बच्चों नीचे में, देखो यहाँ पर ये सॉरी, इसमें जो है थोड़ा सा एक चीज हम लोग और देख लेते हैं। सेरेब्रम जो है ना, सेरेब्रम जो है इसके 4 लॉब्स होते हैं, ठीक है ना। सेरेब्रम में कितने लॉब्स होते हैं? 4 लॉब्स होगा, मतलब कि 4 पार्ट होगा। ये सबसे फ्रंट, ये आगे वाला जो है, आगे वाला पार्ट जो है ब्रेन का, सेरेब्रम का सबसे आगे वाला, फ्रंट वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे?
फॉरहेड जो है इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल, ओके फ्रंटल। यहाँ पर ये हो गया फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के बाद जो है बच्चों क्या है, फ्रंटल लोब के बाद देखो टेम्पोरल लोब होगा, उसके बाद फ्रंटल लोब, यहाँ पर जो है यहाँ पर होगा पेरियाइटल लोब, इधर थोड़ा सा इधर ऊपर, ये पेरियाइटल है, PARIETAL, पेरियाइटल लोब। यहाँ पर नीचे में जो है ना, नीचे में यहाँ पर क्या है, नीचे में है यहाँ पर टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। और फिर यहाँ पीछे के तरफ जो है ना, ये क्या है, पीछे की तरफ ये है ऑसिपिटल लोब, OCCIPITAL, ऑसिपिटल लोब इसको कहते हैं। तो 4 लॉब्स यहाँ पर है। These are the 4 lobes of the किसका, सेरेब्रम का। सेरेब्रम का यहाँ पर 4 लॉब्स हो गया, फ्रंटल लॉब, पेरियाइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब और ऑसिपिटल लॉब। पीछे वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं ऑसिपिटल लॉब, ठीक है। ये आगे का सामने का जो है फ्रंटल लॉब। इधर ऊपर में जो है ये क्या है, ऊपर वाला जो है दिस इज पेरियाइटल लॉब। ऊपर वाला का थोड़ा सा भीतर, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर ये क्या है, टेम्पोरल लॉब। पीछे में क्या है, ऑसिपिटल लॉब। सो दिस आर द 4 लॉब्स ऑफ द सेरेब्रम। ना अभी हम लोग फंक्शन देखते हैं। सेरेब्रम का जो है ना फंक्शन क्या क्या होता है। देखो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का बहुत सारे फंक्शंस है बच्चों। सेरेब्रम जो है ना, इट इज द मेजर साइट फॉर ऑल वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। जितने भी सारे वॉलंटरी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ना, मतलब जानबूझ करके अपने होशो हवास में जो भी एक्टिविटी करते हैं, सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है यही सेरेब्रम कंट्रोल करता है। फिर जाकर के सेरेब्रम जो है ना, इट इज द मेजर साइट फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए, समझने, थिंकिंग, प्लानिंग, ठीक है, सोचने के लिए, समझने के लिए, एंड एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब काम को अंजाम देने के लिए, काम को अंजाम देना, सोचना, समझना, काम को जो है ना अंजाम देना, प्लानिंग करना, ये सब सारा चीज जो है ना कौन करता है, सेरेब्रम ही करता है, ठीक है। सेरेब्रम इज ऑल्सो द साइट रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखो क्या क्या के लिए, मेमोरी यही सेरेब्रम में है। फिर जाकर के स्पीच का सेंटर भी, सुनने का सेंटर भी, हियरिंग का सेंटर भी, इंटेलिजेंस का सेंटर भी, मैक्सिमम जितना सारा बोल सकते हो ना सब इसमें बोल दो, सब जो है ना यही काम करता है। फिर जाकर के राइटिंग, लिखने के लिए, मतलब गुड हैंडराइटिंग लिखना, खराब हैंडराइटिंग लिखना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। फिर जाकर के ना देखने का, देखो सुनना हो गया, बोलना हो गया, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, लिखना हो गया। फिर जाकर के जो है देखना, साइट मतलब कि हमारा आंख जो है, आइज जो है वो इमेज, वो लाइट रेस रिसीव करके वो लाइट रेस को कहाँ भेजेगा, वो सेरेब्रम में ही भेजता है। सेरेब्रम में ही जो है ना विजुअल एरिया होता है, विजुअल, ठीक है ना, ऑडियो विजुअल एरिया होता है। ये सब सारे एक्टिविटीज कौन करता है, दिस आर ऑल कंट्रोल बाय द सेरेब्रम ओनली, सब कुछ ये सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा और फिर देखो क्या किया है, इट इज द एरिया टू रिसीव, क्या रिसीव करता है, सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स का मतलब क्या है, सेंस ऑर्गन जो हम लोग को इम्पल्स देता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव करने का काम यहीं पर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जनरेशन ऑफ मोटर इम्पल्स जनरेट करना। मोटर इम्पल्स किसको कहते हैं, मतलब कोई काम करने के लिए जो सिग्नल भेजता है उसके लिए जो इम्पल्स होता है, काम करने के लिए, ठीक है ना, दैट इज नोन एज मोटर इम्पल्स। मोटर इम्पल्स वॉलंटरी एक्टिविटी का बात हो रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्स एक्शन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। वॉलंटरी एक्टिविटीज जितने सारे होते हैं उसका जो है ना सेंसरी इम्पल्स को प्रोसेस करना, फिर जाकर के उसके लिए जो है इम्पल्स जनरेट करना, मोटर इम्पल्स काम कराने के लिए, काम को अंजाम देने के लिए मोटर जो है मोटर इम्पल्स को जनरेट करना, है सब कुछ यही करता है, सेरेब्रम करता है, ठीक है। सेरेब्रम का ये पूरा एकदम काम। इसके बाद देख लो अब यहाँ पर सेरेब्रम के अंदर में छुपा हुआ, सेरेब्रम के अंदर में छुपा हुआ एक यहाँ पर जो है ना एक पार्ट होता है, सेरेब्रम के अंदर में छुपा हुआ रहता है, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, डायनसेफालम कहते हैं, DIENCEPHALM, डायनसेफालम कहते हैं, जो कि एकदम सेरेब्रम का ना बेस में होगा। बेस मतलब क्या होता है, सबसे नीचे, ठीक है ना, अंदर में होगा। ये हम लोग को दिखेगा नहीं, कैसे करके ये हम लोग को दिखेगा, ऐसे साइड से, मतलब कि कोई इंसान का ऐसे माथा है, ठीक है ना, इसका ऐसे साइड से देखने से ना नहीं दिखाई देगा, साइड से उधर से देखोगे ऐसे चीर पार करके फिर भी जो है ना दिखाई नहीं देगा,
सॉरी चीर करके बीचों बीच देखने से तो दिखाई देगा, फिर तब तो दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे ही साइड से ऐसे करके देखते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर का खोलिया जो है ये हटा करके देखते हैं तो नहीं दिखाई देगा ये वाला डायनसेफालन। कैसे करके देखना होगा इसको जो है ना, यहाँ से देखने से दिखाई नहीं देगा, इसको ना ऐसे टेढ़ा करके इधर से नीचे की तरफ से देखना होगा, ऊपर ऐसे देखना होगा, ठीक है ना, तब दिखाई देगा ये डायनसेफालन। डायनसेफालन का ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला डायनसेफालन का ऊपर में जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज इपीथैलेमस कहते हैं, इपीथैलेमस, इपीथैलेमस कहते हैं। और यहाँ पर इसका जो है, इसका ये नीचे वाला जो भाग है बच्चों, ये ऐसे करके ये नीचे वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हाइपोथैलेमस कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये एपिथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है ना, मेनली यहाँ पर हाइपोथैलेमस बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो ये सीनियर क्लासेस में थोड़ा सा जब जाओगे तब पढ़ोगे, क्लास 12 में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। पूरा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी काम होगा ना, कुछ भी होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, अल्टीमेटली सबसे फर्स्ट कंट्रोल कौन करेगा, मतलब सबसे बड़ा, सबसे मेजर वे में कंट्रोल ये हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेनी एक्टिविटीज, जैसे कि देखो स्लीप, नींद, फिर जाकर के थकान को कंट्रोल करना, स्लीप कंट्रोल करना, फैटिग कंट्रोल करना, हंगर कंट्रोल करना, थर्स्ट कंट्रोल करना, ठीक है ना। किसी को जो है अगर भूख नहीं लगता है तो वो किसका प्रॉब्लम है, ये हाइपोथैलेमस को हम लोग बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा। हंगर, थर्स्ट मतलब प्यास लगना नहीं लगना, गला सूखना नहीं सूखना, ठीक है ना, स्वेटिंग पसीना आना, ठीक है, पसीना आना। फिर जाकर के इमोशनल रिएक्शन जितने सारे इमोशंस जो है वो सब भी एक्सप्रेशन कौन करवाता है, यही करवाता है, हाइपोथैलेमस एक्सप्रेशन करवाता है, ठीक है ना। भूख लगना, नींद लगना, थकान, ठीक है ना, प्यास लगना, स्वेटिंग होना, इमोशनल रिएक्शंस आना, ये सब कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस कराएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ना मिड ब्रेन में आते हैं, मिड ब्रेन में देखते हैं। इधर देखो, अब ये मिड ब्रेन जो है इसका मिड ब्रेन में आते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ओके। और ये जो है ना, ये यहाँ पर ये क्या है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में जो है ना, ये हार्मोनल सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, तो वो हार्मोनल सिस्टम का ये एक हिस्सा है, हाइपोथैलेमस भी हार्मोनल सिस्टम का हिस्सा है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोनल सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर इधर जो है ना, इधर भी एक यहाँ पर छोटा सा एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज पीनियल ग्लैंड कहते हैं बच्चों, पीनियल ग्लैंड। ये भी हार्मोन वाला जो है ना सिस्टम का हिस्सा है। पीनियल ग्लैंड जो है ना स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल का मतलब है बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कब सोएंगे, कब नींद आएगा, कब एकदम उठ जाते हैं ना हम लोग जो है 2-3 दिन जो है, 3-4 दिन ही सपोज मान सकते हैं कि हम लोग ये करती है, सपोज फॉर एग्जांपल 3-4 दिन जो है हम लोग अलार्म लगा करके सोए, उसके बाद जो है ना फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, अपने आप हम लोग उठने लग जाते हैं उस वक्त, ठीक है ना, उसी टाइम में। ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना। फिर नींद कब लगेगा, कब जो है अपने आप आँख खुलेगा, ये सब कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड। यानी कि 24 आवर का जो है ये टाइम है ना, हमारे बॉडी में जो टाइम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी के अंदर में, बायोलॉजिकल क्लॉक इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। ये कोई फिजिकल क्लॉक नहीं है, मतलब कि कोई सामान ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बस एक मतलब क्वालिटी है, एक प्रोसेस, एक फिनोमिनन है हमारे अंदर में, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। भूख लगना, नींद लगना, ठीक है ना, थकान होना, ये जो है ये सब दैट उसको मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये जो है ना बहुत सारे, ये मास्टर ग्लैंड है ना, ये बहुत सारे ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स का एक कंट्रोलर है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत सारे हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर जाकर के गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत वैरायटी ऑफ हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे। ये इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग हार्मोन वाला यानी कि ग्लैंड वाला पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में, तब हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में, ये सब के बारे में, ठीक है। नाउ अभी जो है बच्चों आते हैं, देखो मिड ब्रेन में आते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा और ऐसे करके बना पड़ना है। तो देखो मिड
मिड ब्रेन, इधर है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ना ये क्या काम करेगा, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन में ना, मिड ब्रेन जो है मतलब मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये मिडल इधर है और इधर भी है ब्रेन, ये मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट। यहाँ पर जो है हम लोग पीछे की तरफ से, अगर कोई इंसान को हम लोग पीछे की तरफ से देखते हैं, पीछे की तरफ से ऐसे झुक करके ऊपर देखेंगे, ये पीछे की तरफ से ना, देखो ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे झुक करके ऊपर की तरफ देखेंगे पीछे की तरफ से, तब जा करके यहाँ पर जो है ना 4 राउंड यहाँ पर जो है ना फुला हुआ स्वेलिंग्स दिखाई देगा। ये 4 राउंड स्वेलिंग्स जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दिस 4 राउंड स्वेलिंग्स आर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला जो है ना ये कंट्रोल करेगा क्या चीज को, इट विल कंट्रोल सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करेगा। फिर जाकर के ये भी जो है इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस, इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशंस जो है ना इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, इमोशन ये सब। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर जो है अब हाइंड ब्रेन आया है, इधर हाइंड ब्रेन, यहाँ पर ये हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में जो है देखो बच्चों यहाँ पर जो है एक ऐसे यहाँ पर जो है एक पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं पोन्स कहते हैं, पोन्स, पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली हम लोग कह सकते हैं पूरा नाम जो। पोन्स वेरोली जो है ना ये क्या काम करेगा, पोन्स वेरोली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखो ये क्या करता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ से स्पाइनल कोड कनेक्ट हो जाता है, ये क्या है अभी, ये जो है ना अभी स्पाइनल कोड इधर से बिगिन होगा। तो ये वाला जो सबसे ब्रेन का जो बेस है, बेस का मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, जहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, जहाँ से ये स्पाइनल कोड जुड़ता है ना, दैट इज नोन एज, इस वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं मेड्यूला कहते हैं, या फिर फुल नेम इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो ये पोन्स जो है ना ये क्या काम करेगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम सबको जो है सेरेबेलम करेगा। सेरेबेलम कहाँ है, ये जो यहाँ पर ये ट्री की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ट्री का ब्रांच, दिस इज कॉल्ड एज सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम इज ऑल्सो नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ, इंग्लिश में कहते हैं इसको, नीट का क्वेश्चन है द ट्री ऑफ लाइफ। द ट्री ऑफ लाइफ किसको कहते हैं ये नहीं पूछा गया था। द ट्री ऑफ लाइफ जो है ना इसको अर्बोरा वाइटे नाम से भी जाना जाता है, ग्रीक में, सॉरी लैटिन लैंग्वेज में अर्बोरा वाइटे। अर्बोरा वाइटे का मतलब होता है द ट्री ऑफ लाइफ, लैटिन में होता है द ट्री ऑफ लाइफ, मतलब ये ट्री की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ना इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, देखो इक्विलिब्रियम, ये सेरेबेलम जो है ना इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम, बॉडी का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, ठीक है। अभी तुम लोग जो है बच्चों बैठे हुए हो, गिर नहीं रहे हो, बैठे हुए हो ना अपने अपने बेंच पर बैठे हुए हो, ठीक है, चेयर पे बैठे हुए हो, लेकिन गिर नहीं रहे हो। क्यों नहीं गिर रहे हो, वो बॉडी तुम्हारा ऐसे बैठ करके क्यों रह रहा है, क्यों रह पा रहा है, गिर क्यों नहीं रहे हो, इधर उधर क्यों नहीं गिरते हो। रनिंग करते वक्त हम अभी खड़े हैं तो हम गिर क्यों नहीं रहे, 2 लेग पे हम ऐसे सीधा एकदम खड़े हुए हैं। ये कौन करा रहा है, ये खड़ा होना, बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करा रहा है, ये सेरेबेलम मेंटेन करा रहा है, ठीक है। और फिर बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कराता है ड्यूरिंग वेरियस बॉडीली एक्टिविटीज। उसके बाद जो है ना देखो मस्कुलर एक्टिविटीज को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज, मतलब हम लोग कोई भी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देखो हम लोग जो है ना थोड़ा सा भी, ये हाथ भी अगर उठाना हम लोग चाहते हैं, हाथ भी अगर ऐसे करके उठाना हम चाहे तो हाथ उठाने के लिए मसल्स बहुत सारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे मसल्स इसमें मूव करेगा। ये सब सारे मसल्स को एक साथ जो है ना मूवमेंट कौन कराएगा, कोऑर्डिनेशन कौन कराएगा, यही कराएगा, सेरेबेलम जो है ना यही कोऑर्डिनेशन करवाएगा, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है देखो ये क्या काम करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। जैसे क्या क्या, रिफ्लेक्स एक्शन का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इनवॉलंटरी एक्शंस का बात, ठीक है। सो इनवॉलंटरी एक्शंस जो है क्या क्या, जैसे कि इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज करना, ये भी इनवॉलंटरी है, ठीक है ना। ब्रीथिंग करना, अभी जब हम बोले ब्रीथिंग करना तो तुम लोग अपने से ऐसे करके ऐसे ऐसे करने लगे होंगे, फिर सोच रहे होंगे हम तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं।
ये नहीं, नॉर्मली जो तुम लोग ब्रीथिंग करते हो तो वो तो इनवॉलंटरी होता है ना। सोचते हो क्या कि हम अब सांस अंदर लेंगे बाहर करेंगे, नहीं सोचते, इनवॉलंटरीली होता है, ठीक है ना। सो वो सब इनवॉलंटरी एक्टिविटी हो गया। फिर जाकर के हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारे डायफ्राम मसल जो है वो मूव अप एंड डाउन कर रहा है, किडनी बहुत सारे काम कर रहा है, लीवर बहुत सारे काम कर रहा है, ये सब जो है ना, सब क्या हो रहा है, सब तो इनवॉलंटरी हो रहा है। हम लोग अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी के अंदर बाहर जो होता है ना, सबको कंट्रोल करेगा कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना, ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे कि वही रेस्पिरेशन का रेट को कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना, फिर जाकर कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, सेलिब्रेशन, स्वालोइंग, ये सब चीज। फिर जाकर पेरिस्टालसिस जानते हो, हमारे फूड पाइप जो है, फूड पाइप में कार्टिलेज का रिंग जो होता है वो ऐसे कंट्रैक्शन एक्सपांशन करता है। वो सब सारे एक्टिविटीज जो है ना, बॉडी के अंदर में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, जो हम लोग अपने होशो हवास से, अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करेगा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम हम ऐसे नंबर 1 लिखते हैं, देखो सेरेब्रम, फिर जाकर के डायनसेफालन, इसमें भी नंबर 1 हम लिखते हैं। ये सेरेब्रम, डायनसेफालन, ये सब मिला करके क्या बनता है पता है? और ये इपिथैलेमस ये भी आएगा इसमें, ये मिला करके क्या बनेगा? ये बनेगा फोर ब्रेन, FOREBRAIN, फोर ब्रेन। नंबर 1 इज हियर फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का मतलब क्या है? आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन, तो यहाँ पर मिड ब्रेन में देखो क्या क्या है। मिड ब्रेन में ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, मिड ब्रेन में ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, एमिगडाला है, यही सब है मिड ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन या फिर हिंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब कि सबसे नीचे वाला, इधर पीछे का जो पोर्शन होता है, नीचे का पोर्शन। हिंड ब्रेन में है क्या क्या आएगा? पोन्स वेरोली आएगा हिंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा हिंड ब्रेन में, सेरेबेलम आएगा हिंड ब्रेन में, ठीक है। फिर जाकर के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सब तो ग्लैंड है, ये सब जो है ना वो सब तो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सब हार्मोन वाला सिस्टम है, अलग सिस्टम है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में जो है ना देखो ये 3 चीज मेनली, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ये सब जो है ना इंक्लूडेड है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये है हम लोग का पूरा एकदम ब्रेन का, देख लो कितना खतरनाक ये बना है। इसमें जो है हम बहुत सारे पॉइंट जो है यहाँ पर नहीं भी डाले हैं, शॉर्टकट करके लिखे हैं बहुत सारे चीज यहाँ पर। और ये सब का फंक्शन, फिर पिनियल ग्लैंड, ये सब का फंक्शन तो नहीं है लिखे, हाइपोथैलेमस का भी फंक्शन ज्यादा नहीं लिखे हैं, ठीक है। और लिखने से और भी आएगा यहाँ पर। ये इधर से स्टार्ट हो गया, देखो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से बिगिन हो गया है, शुरू हो गया है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब जो है यहाँ पर, दिस आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन का पूरा पार्ट है, इसको बढ़िया से अच्छी तरह से एकदम नोट्स बना लो। और वीडियो को जो है लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। फुल जोश के साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो फुल जोश के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग।